को नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिय बच्चों हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5th की जो पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की। इसके चैप्टर संख्या 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इन सभी प्रश्न उत्तरों का जो समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो देखते हैं बगैर समय को खराब करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बताओ। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न का अध्ययन करते हैं हम। क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है हाँ मेरे घर में रोटियां बनती हैं। इन्हें गेहूं से और कभी कभी चावल और रागी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि हाँ मैंने बाजरे और ज्वार की रोटी खाई है, यह मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न पता करो और लिखो। इसका 1 नंबर है जो तुम्हारे घर में अनाज और दालों के कीड़ों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेरे घर में अनाज और दालों के कीड़ों को बचाने के लिए उसे समय समय पर धूप में सुखाया जाता है तथा उन्हें बंद डिब्बे में रखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्यौहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्यौहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। जैसे लोहड़ी, आपको लिखना है त्यौहार का नाम, किस मौसम मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है और क्या क्या पकाया जाता है, उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं मिलकर या अपने घरों में। तो उत्तर है आपको चूँकि भारतीय कृषि प्रधान देश है यहाँ खेती से जुड़े कई त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे लोहड़ी, होली, बैसाखी। अब यहाँ पर लोहड़ी का हम जैसे पॉइंट दे रखे हैं उसके अनुसार लोहड़ी का वर्णन करते हैं। तो त्यौहार का नाम लोहड़ी है। अब किस मौसम में मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष जाड़े के मौसम में 13 जनवरी को मनाया जाता है। अब किन राज्यों में मनाया जाता है लोहड़ी? तो यह कई राज्यों में जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में येला बेल्ला और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। अब क्या क्या खाना पकाया जाता है लोहड़ी के दिन? तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का खाना पकाया जाता है जैसे गुड़ और तिल लगभग हर राज्य में खाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं? सब मिलकर या अपने अपने घरों में? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि इसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में सभी लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं, कुछ राज्यों में इसे केवल परिवार के साथ लोगों के साथ ही मनाते हैं। गुजरात में इस पर अक्सर अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो अपने घर में बड़ों से पूछो क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर है मेरी माँ ने बताया कि उनके ज़माने में तिल तथा कूटे हुए चावल को मिलाकर लड्डू बनाए जाते थे जो काफ़ी स्वादिष्ट होता था, परंतु आज तो लोग बाजार से केवल गज्जक खरीदते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ है जो दूर दूर तक मशहूर है? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको कि हमारे क्षेत्र में जो गेहूँ, कॉफ़ी, काली मिर्च, केला और चावल जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं। इनमें से चावल तो है जो देश भर में मशहूर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या इन अनाजों के पहचान सकते हैं? तो इन अनाजों को हाँ पहचान सकता हूँ। तो यहाँ पर ये अनाजों की जो है आपको जो चित्र दे रखा है कि मक्का किस प्रकार का होता है, सरसों या राई किस प्रकार की, गेहूँ किस प्रकार का और बाजरा किस प्रकार। इस चित्रों को आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आगे चर्चा करो। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं वापस कि बाजरे के बीज में दाम जी भाई की खेती और हंसमुख की खेती में जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में क्या क्या अंतर दिखे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि दामजी भाई ने हंसमुख की तुलना में अलग अलग तरीके से खेती की। दामजी भाई खेती की पारंपरिक पद्धति का पालन करते थे। वह खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करता था, उन्हें बीज के रूप में उपयोग करने के लिए अनाज का भंडारण किया। दूसरी ओर हंसमुख ने खेती के आधुनिक और नए तरीकों से शुरुआत की। उसने खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदा, अधिक फसलें उगाने के लिए महंगे उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार इसको अंतर लिखना है दोनों को। अब अगला जो 2 नंबर प्रश्न है, हंसमुख कहता खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं, तुम तरक्की से क्या समझते? तो यहाँ पर तरक्की का अर्थ है जो बेहतर जीवन शैली, लोगों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और पौष्टिक भोजन जैसे बेहतर जीवन स्तर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे लिखो। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? तो इसका उत्तर आपको लिखना है मैं सुसज्जित अस्पताल, बेहतर सड़कें, अच्छी परिवहन व्यवस्था और स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देखना चाहूँगा। नेक्स्ट है आगे। तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अब आगे देखते हैं सोचो और चर्चा करो के तहत वापस 1 नंबर प्रश्न है जो आगे चलकर हंसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? तो हंसमुख की खेत की उर्वरता कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी क्योंकि वह रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। भविष्य में वह खेती नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि दामजी भाई के बेटे हंसमुख ने अपने
पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती न करके ट्रक चला रहा था, उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि परेश देख रहा था कि उसके पिता घाटे में जा रहे हैं। खेती कम लाभ वाली पूंजी प्रधान गतिविधि बन गई, इसलिए परेश ने एक नया व्यवसाय अपनाने का फैसला किया। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3। बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं, तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर मैं समझता हूँ, लिखना है आपको कि मैं समझता हूँ बीज का शक सही था। खेती के नए तरीके के द्वारा खेतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ है, जिसके कारण खेत अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगा तथा धीरे धीरे बंजर हो जाया करता है। भूगर्भीय जल का सिंचाई आदि कर्मियों के लिए अत्यधिक दोहन से जमीन में काफ़ी नीचे चला जाता है। भविष्य के लिए बहुत कम जल बच जाता है। एक मशीन आदमी से ज़्यादा काम कर सकता है, परंतु इससे कई लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। अतः एक नज़र में तो यह तरक्की लगती है, परंतु वास्तविक तरक्की नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं क्या? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हाँ ऐसे कई परिवर्तन हैं जिन्हें वास्तविक अर्थों में प्रगति नहीं कहा जा सकता। आइए सड़क पर वाहनों की बढ़ती संख्या का उदाहरण लें। अधिक वाहनों ने यात्रा को आसान बना दिया, लेकिन यह वायु और ध्वनि प्रदूषण का भी कारण है। इसी तरह कई मशीनों का आविष्कार किया गया जो हजारों लोगों का काम कर सकती हैं, और इस प्रकार हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो आगे है प्रोजेक्ट के तहत है प्रश्न 1 देखते हैं कि अपने अपने किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि शहर में करीब 50 किलोमीटर दूर मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पर एक किनारे से एक बड़ा मकान है। वहाँ खेती करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंपिंग सेट, वाटर पंप तथा कई औजार रखे। उस फार्म हाउस पर खेती करने तथा खेतों फसलों की देखभाल के लिए 6-7 आदमी रहते हैं। ये लोग वहाँ कई वर्षों से काम करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो खेतों में सरसों के पौधे लगे हुए थे। सरसों के पीले पीले फूल वाले काफ़ी सुंदर लग रहे थे। वहाँ फलों के कई पेड़ भी लगे हैं। मैंने पेड़ों से तोड़कर कुछ ताज़े अमरूद खाए। फार्म हाउस पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे हम क्या समझें, इसका प्रश्न देखते हैं कि हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी और बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हमारे खाने में कई तरह के बदलाव आए हैं। पहले लोग तरह तरह के अनाजों की रोटियां खाया करते थे, परंतु आज रोटियां मुख्य रूप से गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। मेरी माँ बताती हैं कि पहले आटे के लिए गेहूं के दानों से गंदगियां हाथों से चुनकर निकाली जाती थी। फिर गेहूं को पानी से धोया जाता था। धोने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता था। गेहूं को सुखाने के बाद उसे चक्की पर ले जाया जाता था, जहां गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता था। कम गेहूं को पीसने के लिए दादी माँ लोग घर पर ही चक्की से उसे पीस लिया करते थे, परंतु आज पिसा हुआ गेहूँ आटा पैकेटों में उपलब्ध हैं। प्राय सभी घरों में पैकेटों में बंद आटा ही दिया जाता था, खरीदा जाता है। मैं एक बार गेहूं के दानों को देखकर पहचान नहीं सका, यही गेहूं के दाने। हालांकि मैंने गेहूं के दानों के फोटो में देखा, मैं यह जानकर हैरान हो गया कि चावल दरअसल धान से ही प्राप्त किए जाते हैं। हम में से बहुत लोग आज बने बनाए खाने जैसे नूडल, पास्ता, ब्रेड आदि पसंद करने लगे हैं। मैं समझता हूँ कुछ सालों बाद लोग परंपरागत भोजन बनाना ही भूल जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा? तो उत्तर लिखते हैं, यदि सभी किसान एक ही तरह के बीज बोने लगे और फसल उगाने लगे तो स्थिति बहुत मुश्किल भरी हो जाएगी। इससे हम लोगों को तरह तरह की चीज़ें खाने को नहीं मिलेगी। हम लोग एक ही तरह की चीज़ खा खा कर थक जाएंगे। चूँकि भोजन गंदगी की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए यदि ऐसी स्थिति हुई तो दुनिया बेस्वाद हो जाएगी। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की, इसका चैप्टर 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।